नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फोकस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने वन लाइनर की जो सीरीज़ स्टार्ट की है तो उस सीरीज़ का चौथा पार्ट है और इससे पहले हमने 3 पार्ट कर रखा है और जिसमें हर पार्ट में 50-50 क्वेश्चन मैंने रखे थे और उसी पार्ट के क्रम में ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर अभी तक आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है मतलब कि 151 नंबर, ये चौथी वीडियो है उस सीरीज़ की और ये लास्ट वीडियो होने वाली है। ये वन लाइनर की हमने 4 सीरीज टोटल बना रखी है और इन 4 सीरीजों में आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि परीक्षा में इनसे ज़रूर क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बना रखे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी। जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो सन 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कैगा में होता है। कैगा कैगा एक स्थान है, वहाँ पर क्वेश्चन में है क्या होता है, बनेगा ऐसे कैगा में क्या होता है? तो कैगा में नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन जिसको यूनेस्को कहा जाता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है पैगोडा क्या है? पैगोडा क्या है? पैगोडा क्या है? क्वेश्चन है पैगोडा क्या है? तो पैगोडा एक बौद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। जोरास्ट्रियन कहलाते हैं तो जोरास्ट्रियन अग्नि पूजक जाति के लोग कहलाते हैं। अग्नि पूजक जाति के लोग जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो म्यांमार वर्मा को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा किसकी रचना है? बहुत लोग पता होगा, गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूं नामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत की रेल मार्ग की कुल लंबाई है? वर्तमान में भारत की रेल मार्ग की कुल लंबाई है 64,640 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलती हैं? जी हाँ, क्वेश्चन है पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलती हैं? तो पाल घाट पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलती है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो नागार्जुन कोंडा से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो वो है केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है? तो 5 कमांडों में भारतीय थल सेना संगठित है। आगे है 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। क्वेश्चन बनेगा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का आवास जो है उसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलंबिया दुर्घटना में मृत कल्पना चावला का मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? कोलंबिया दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका ऑप्शन जो भी हो उसमें ऑप्शन नंबर हरियाणा सही होगा। कल्पना चावला हरियाणा की मूल निवासी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो देशांतर को ग्रीनविच से होकर गुजरता है। जीरो देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है उसे प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है। जीरो देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है उसे प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर गोरसप्पा जलप्रपात स्थित है।
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। अगला क्वेश्चन है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता सोम थे। ग्रीन पीस क्या है? आगे है ग्रीन पीस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन पीस एक पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जी हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो नागर शैली में निर्मित हैं। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। मैं इस सब्जेक्ट पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पर प्रॉपर एक अलग अलग वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। जैसे कि भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि किस स्टेट में क्या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन कि देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम। देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम भोपाल एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है थर्ड आई शब्द किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में ये आया हुआ क्वेश्चन था। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित। थर्ड आई शब्द क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। और मैं ऋतु प्रवास का मतलब अगर मैं आपको बता दूं तो ये जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो कि ऋतु के अनुसार हमेशा प्रवास करती रहती है। कि अगर जैसे मान लीजिए अब फिलहाल में ग्रीष्म ऋतु है अगर, तो ग्रीष्म ऋतु पर ये एक टाइम में एक जगह पर ये अपना ग्रीष्म ऋतु बताते हैं, और शरद ऋतु में ये अपना स्थान बदल देते हैं। तो उसी सेंस में ये क्वेश्चन है कि किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। आगे एक क्वेश्चन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 3 रत्न। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के 3 रत्न जो थे वो थे, ये पहला था सम्यक विकास, दूसरा सम्यक आचरण और तीसरा सम्यक विचार। एक बार और देखिएगा, जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? तो जनवरी सन 1969 ईस्वी में हुई थी। यामिनी क्रीड़ा मूर्ति का किस नृत्य से संबंध है? जी हाँ, क्वेश्चन है यामिनी क्रीड़ा मूर्ति का किस नृत्य से संबंध है? तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंध है। अगला है फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का फोर्ब्स उपग्रह है। मंगल ग्रह का फोर्ब्स उपग्रह है। और फोर्ब्स एक अमेरिकन वो पत्रिका भी है, बहुत ही जानी मानी पत्रिका है ये फोर्ब्स। तो फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का। अगला क्वेश्चन है उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में उरी जल विद्युत परियोजना है। मैं इतना बार बार रिपीट करा देता हूँ कि आप अगर ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे ऐसे ही। आगे क्वेश्चन देखते हैं लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ताइवान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में पाया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंध है?
उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम वृहद स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती किससे संबंधित है? तो पूर्वी बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? तो पेशे से वो चिकित्सक था, बर्नियर यात्री। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य किसे दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को पूर्ण निर्माण का कार्य का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। आगे है, जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो शहरयार था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया वो क्वेश्चन है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी वातापी में। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। आगे देखते हैं, आगे है, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 196 196 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसे हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। अगला है, भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे, जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? तो जैन धर्म का था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? जी हाँ, क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।